करें। रीड इंटेंसिवली द पोर्शन रेलेवेंट टू द आंसर। फिर जो आंसर्स रेलेवेंट पोर्शन है आपके पैसेज का, जिसमें आंसर हैं आपके क्वेश्चंस के, फिर उसको अच्छे से आप रीड करो। Concentrate on the vocabulary items and puzzle out the meaning of any words you don't know from the context. फिर आपकी जो वोकेबुलरी सेक्शन है उस आइटम्स को आप कंसंट्रेट करो एंड फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करो, उसको पजल आउट द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स, कि जो कोई वर्ड्स ऐसा है जिसका आपका मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है, कि आपको टेक्स्ट से पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ट्राई करो उसकी वोकेबुलरी को एनहांस करने के लिए, अपनी वोकेबुलरी को एनहांस करने के लिए, उसके मीनिंग को सोल्व करने के लिए। मोस्ट पैसेजेस रिक्वायर एट लीस्ट 2 रीडिंग, कि अभी हम बता रहे कि how we solve the question of a reading passage, तो क्या बताया कि most passages require at least 2 reading, कि हम कोई भी पैसेज है एटलीस्ट हमने मिनिमम उसकी 2 रीडिंग्स तो करनी है, लेकिन हम उसकी 3 रीडिंग्स भी, अगर टाइम मैनेजमेंट है, टाइम है हमारे पास, तो हम उसको 3-4 बार रीड करके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिफोर राइटिंग द आंसर चेक द क्वेश्चंस अगेन टू बी श्योर यू हैव रियली अंडरस्टूड देम, कि किसी भी आंसर को राइट करने से पहले, उसको लिखने से पहले क्वेश्चन को दोबारा चेक करो और ये अपने आप में श्योर करो कि आप अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए हो और उसका जो हम आंसर पुट कर रहे हैं वो हम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यू मस्ट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एज आंसर्स। हमने आंसर्स में, जब हम आंसर दे रहे हैं तो हमें शॉर्टली आंसर नहीं देना है, हमने उसका कंप्लीट सेंटेंस यूज करना है, कंप्लीट सेंटेंस में ही हमने अपना आंसर पुट करना है। आंसर्स मस्ट बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। अभी बताया कि हमने अपने जो हम आंसर दे रहे हैं उसका फुल्ली हम सेंटेंस में लिखेंगे उसको, ना कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और आंसर मस्ट बी रेलेवेंट होना चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है उसके रेलेवेंट ही आपने आंसर देना चाहिए, और आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, ना वो ज्यादा ब्रीफ होना चाहिए और ना ही वो ज्यादा डिटेल में आपने आंसर देना है। जो आपका क्वेश्चन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर पुट करना है। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स गिव 1 पॉइंट, कि अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का, 1 नंबर का ही है, 1 मार्क ही मिलेंगे उसमें, तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट में ही उसका आंसर देना है, 1 सेंटेंस ही आप में उसका आंसर देना है। इफ इट इज फॉर 2 मार्क्स गिव एट लीस्ट 2 पॉइंट्स अनलेस स्पेसिफाइड डिफरेंटली इन द पेपर, कि अगर हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का हमसे पुट किया गया है तो एटलीस्ट हम उसमें 2 पॉइंट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन हम अगर 1 पॉइंट और ज्यादा बन रहा है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2 पॉइंट से कम हमने आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, कि हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड देन हाउ टू वी गिव आंसर टू दैट आस्किंग क्वेश्चंस। द व्हाई क्वेश्चंस, कि अगर आपके रीडिंग स्किल में, आपके कॉम्प्रिहेंशन में व्हाई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हाउ वी पुट द आंसर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन द व्हाई क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रीजंस, provide explanations and give evidence for an answer. It is essential therefore to look out for words that show cause, effect and purpose in order to arrive at answers. कि why questions में हमने क्या करना है, in why questions you required to give reasons, हमने रीजन बताने हैं, उसमें उसके कोज बताने हैं, इफेक्ट बताने हैं, उसका क्या पर्पज है उसके पीछे वो बताना है, कि व्हाई क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, तो कि रीजन पूछा गया है आपसे एंड यू शुड एक्सप्लेन दीज रीजन्स इन द एविडेंस ऑफ फॉर एन आंसर। और इट इज एसेंशियल टू लुक आउट फॉर वर्ड्स दैट शो, फिर हमने उन वर्ड्स को लुक आउट करना है दैट शो कोज, इफेक्ट एंड पर्पस इन ऑर्डर टू अराइव द क्वेश्चन आंसर्स, कि भाई क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन करना है, कि वी शुड एक्सप्लेन द रीजन्स एंड देन वी लुक आउट द कोज, इफेक्ट एंड पर्पस।
द इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, कि हमने बताया था आपसे पहले कि इन्फ्रेंस क्वेश्चन है क्या। अब आप हम बता रहे कि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को आपने आंसर में कैसे पुट करना है। कि इन्फ्रेंस क्वेश्चन क्या बताया था कि कंक्लूजन क्वेश्चन, जिसमें आपका इसका आंसर आपको आपकी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, आपने ओवरऑल रीड करके इसका आंसर आप पुट करना है। कि हेयर यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज। कि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में हमने क्या रिक्वायर है कि हम टू ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, कि हमने जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है हमें उसका क्वेश्चन हमें उसका कंक्लूजन देना है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट होती है। आपका क्वेश्चन के आंसर आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, बल्कि आपने उसकी ओवरऑल रीड करके आपने खुद कंक्लूजन तक पहुंचना है। सिंस दीज आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, इट इज एसेंशियल देयरफॉर टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ क्लू और हिडन मीनिंग्स। कि ये जो क्वेश्चन इन्फ्रेंस क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट के से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाते हैं। ये इसमें क्या होता है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ क्लू और हिडन मीनिंग्स, कि या तो आपको क्लू दिया गया होगा इनके, या फिर उनका कोई हिडन मीनिंग होगा जो कि आपने थोरो रीडिंग से आपने उसके बारे में पता करना है। दिस कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। At times, you can draw an inference only after reading the entire passage. कि दिस कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। कि हम ये इन्फ्रेंस क्वेश्चंस कैसे कर पाते हैं, कैसे इनको पुट कर पाते हैं। कि टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि जो मेन वर्ड्स दिए गए हैं, जो फ्रेजेस दिए गए हैं, अगर हमें वो फ्रेजेस क्लियर हो जाते हैं तो हम इन्फ्रेंस क्वेश्चन का हम कंक्लूजन तक इजीली पहुंच जाते हैं। एट टाइम यू कैन ड्रॉ एन इन्फ्रेंस ओनली आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज। हम सिर्फ तभी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं जब हमने एंटायर पैसेज को अच्छे से रीड कर लिया है। द रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस, कि रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमने वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको अनदर वर्ड्स में चेंज करना है। जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनका अनदर फ्रेजेस में अपने ओन वर्ड्स में हमने उनको चेंज करना है। दैट इज कॉल्ड रीफ्रेजिंग क्वेश्चंस। कि एट टाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन a word phrase in your own words and substitute a word phrase in the passage without altering its मीनिंग। रिफ्रेजिंग में क्या होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि हमें वर्ड्स और फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में, और फिर उन वर्ड्स को एक जो वर्ड्स और फ्रेज दिए गए हैं सब्स्टिट्यूट पे हम अपने वर्ड्स और फ्रेज मतलब उनके मीनिंग चेंज किए बिना हम वर्ड्स के अनदर वर्ड्स बनाएंगे। जैसे सिनोनिम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है हम उन्हीं वर्ड्स के without altering the meaning we answer the same words. To do so, it is essential to understand the word phrase in its context. So, it is essential to read carefully what comes before and after. ये करने के लिए it is essential to understand the word phrase of in its context. कि हम तभी उसका आंसर दे पाएंगे जब हमारी वोकैबुलरी एनहांस होगी, वोकैबुलरी हमारी सही होगी। So it is essential to read carefully. ये जरूरी है कि हमने अपना पैसेज केयरफुली रीड करना है। What comes before and after it, कि इसके पहले और इसके बाद क्या आ सकता है। Now we shall learn how to read a given passage and answer the given questions. अब हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड अ गिवन पैसेज। कि तो हमने टिप्स बताए हैं कि आपने कैसे कैसे करना है। कि अब हम बताएंगे कि हाउ टू रीड अ गिवन पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। Let us read a given passage and apply all reading skill। कि जो हमने अभी आपको all reading skills बताई हैं हम कैसे उनको अनसीन पैसेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपका अनसीन यू सपोज है कि यू आर इट इज योर अनसीन पैसेज एंड हाउ वी रीड इट। क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले हमने बताया कि आपको ट्वाइस और थ्राइस यू रीड इट केयरफुली। कि आस्क पीपल वेदर क्रेडिट कार्ड्स आर ए नेसेसिटी और ए लग्जरी एंड मोस्ट वुड प्रोबेबली टर्म देन नेसेसिटी दीज डेज। Credit cards are considered a boon for the ready convenience they confer on the user
You don't have to worry about carrying enough cash when you go shopping or to a restaurant. Just flash your card, sign, and walk out. But there are many who criticize credit cards for the easy money syndrome they generate. It is true that many people fall into a debt trap thanks to the extensive use of their cards. But if you are careful with your expenses, they can be a handy things to have around. Hence, you need to consider the term responsible uses and understand the actual significance of living on credit. Remember that using a credit card does not mean free credit. In effect, what you are doing is merely postponing payment. While it looks real good to have to pay only 1 or 2,000 a month on your card, remember that you are paying interest on the amount that you revolve from one billing cycle to the next. But there's one precaution we should add. Always settle a credit card bill in full for two good reasons. First and foremost, if you are not able to pay up now, you should not have spent it in the first place. Second, the credit charges tends to be extremely high, ranging from 2% to 3% per month. There is no shortage of cards on offer. Almost every bank has launched a card, so the biggest hurdle you face is in trying to choose from amongst them. So, how does one choose among the various cards on offer? The factors for choosing a card revolve around certain differentiating features that one card may offer and the others don't, like acceptability, eligibility, fees, other charges, credit period, cash advance, etc. Cards which carry the Master of Visa affiliation are more widely accepted across the country compared to the NAS and American Express cards. Similarly, global credit cards are valid even outside India. If you travel regularly within or outside India, these cards would probably suit you the best. Due to their acceptability across various outlets, if your credit card is more of a functional accessory while you shop or entertain in your own town, you will want a higher credit limit. Here, foreign and private banks will give you a higher limit. But if you are a value for money person who like the convenience offered by a card but will alternate between paying by cash and cards, you could consider credit cards offered by the public sector banks. Their entry fees are typically lower. Moreover, if you need them, you get longer credit periods and lower credit charges, but you may not get a very high credit limit. Many of us nowadays carry more than one card, and under the circumstances, you could use them to segregate your expenses. For example, if your employer reimburses you for certain travel and entertainment expenses, it would be a good idea to charge all official expenses to one card and all personal expenses to the other cards. This will help you account for your official expenses easily. It's all very well to be a member of a plastic case. Like all good things in life, a credit card privilege has to be enjoyed. तो हमने बताया कि हमने ये अनसीन पैसेज रीड किया, तो अब बताया कि वी रीड द पैसेज 2 times to for better understanding. Now we answer these questions. Fill in the blanks with suitable words or phrases. हमने
जो सुटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस है जो कि आपके टेक्स्ट में से दिया गया है वो आपको फिल करना है. टू यूज अ क्रेडिट कार्ड्स all you need to do is show it and they can be used at a shop for a restaurant. People using credit cards often fall into debt because of. तो हमने बताया कि to use a credit cards all you need to do is show it and sign and walk out. They can be used at a shop or a restaurant. People using credit cards often fall into debt because of extensive use ऑफ देयर कार्ड्स. ये था हमारा कि हमने टेक्स्ट में से ही क्वेश्चन फ्रेजेस डालने थे कि टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो हमने बताया कि अगर आपको वन वर्ड में पूछा गया है तो 3 या 4 वर्ड्स में ही आप उसका आंसर दोगे. To use a credit card responsibly, it is important to understand the fact that a credit card only postpones payment. It can be difficult to decide which credit cards one wants because there is no shortage of card on offer. तो आपने बताना है कि गिव एन एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपकी. ये आपका इंटरफ्रेंस क्वेश्चन है कि ये आपने थोरो रीडिंग से बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. फिर आपने आंसर देना है कि एडवांटेज they confirm a ready convenience of users. Disadvantages, people fall into debts, they generate an easy money syndrome. फिर आपने बताना है कि टाइप द क्रेडिट कार्ड्स, ग्लोबल क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स. फिर आपने बताना कि रीजन ऑफ चॉइस की उनकी क्या क्या रीजन है. जो हमने आपको बताया कि वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए कि एटीट्यूड, सोशल प्रॉब्लम, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, क्या टेक्स्ट में क्या यूज किया है, सिंड्रोम्स. प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के लिए टेक्स्ट में यूज किया गया है हर्डल. सेपरेट और सेट अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट, सेग्रीगेट. एंड रीपे और रिफंड का हमने सिनोनिम यूज किया है टेक्स्ट में रीएम्बर्स. यूजफुल टिप्स क्या आपकी कि मोस्ट पैसेज रिक्वायर एटलीस्ट 2 रीडिंग्स. बिफोर राइटिंग द आंसर चेक द क्वेश्चन अगेन टू बी श्योर you have really understand them. You must write complete sentence as answer. Answer must be relevant and to the point. If the question is for 1 mark, given 1 point. Thank you.